आज भी क्रिकेट फैंस के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं रहा, बिकॉज रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दोनों टीम्स का आखिरी मैच था इस कैंपेन का, वॉश आउट हो गया। इसलिए पाकिस्तान को बगैर विक्ट्री के ही इस टूर्नामेंट को जो है अल्लाह हाफिज कहना पड़ा। हमने इसमें भी बात करनी है, लेकिन आज हमारे साथ सकी भाई और इंजी भाई तो होते ही हैं, लेकिन आज हमें सरहद के उस पार से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है, निखिल साहब ने। निखिल नाज, थैंक यू सो मच आपको हमें ज्वाइन करने का, और मैं आपको बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। निखिल, कैसा लग रहा है? मतलब मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा। मैं 3 दिन यहाँ पे आया हुआ हूँ, मुझे पता था यहाँ प्यार बड़ा मिलता है और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा यहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। खाना मैंने इतना खाया है कि 5 किलो वेट तो मेरा शायद कम से कम बढ़ गया होगा 3 दिनों में। और दूसरा, जब से मैं आया हूँ, यकीन माने, मैं जैसे भी कहीं जाता हूँ तो एक आदत सी होती है, आप करेंसी चेंज कराते हैं एयरपोर्ट पे। मैं बड़ी सुबह आया था तो नहीं कराई मैंने। फिर अगले दिन मेरे एक दोस्त आए, वो पिक करके ले, मैंने कहा यार चलते हैं करेंसी चेंज कराते हैं। उन्होंने कहा कराते हैं 15 मिनट में 10। 3 दिन हो गए, 4 दिन होने वाले, मैंने करेंसी चेंज नहीं कराई क्योंकि मैंने अपने जेब में हाथ ही नहीं डाला है कहीं पे ना मुझसे तो पैसे देते हैं आपको कोई बिल्कुल मुझे मौका तो दिया, दिलवा देते हैं बिल्कुल। तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। लेकिन आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को भी जरूर बताएं। नहीं, इंजी भाई ने यहाँ जब मैं आया उन्होंने मेरी टांग खींची, तो मैंने कहा देखिए एक चीज इनकी नहीं बदली कि मैं क्रिकेट तब से कवर करता हूँ जब ये खेलते थे। मैं इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, वो मुझे हमेशा याद रहता है। इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली में जो इनसे आते ही लैंड होते हैं और इतना हुजूम होता है मीडिया का, इंडिया का, पाकिस्तान से आए थे और वो ताज होटल में शायद हुई थी दिल्ली के, मुझे अभी भी याद है। तो हम पहुंचे तो इनसे पूछा गया पहला सवाल ही कि देखिए जी इंजी भाई, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, आप कप्तान हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ दौरा, पहला सवाल है कि अगर आप हार गए तो आपकी कप्तानी तो गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। तो उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का टूर इंपॉर्टेंट नहीं है और किस टूर के हारने के बाद कप्तानी आपकी रहती है। तो पूरा मीडिया बॉक्स। मुझे एक और याद आता है, वो यहाँ इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, मैं वहां था नहीं, वो वीडियो हमने देखा था, कोई मैच हुआ था, मैं भूल गया, आई थिंक 2004 टूर का है। तो किसी साफी ने उनसे सवाल किया कि भाई ऐसे ऐसे है, मतलब उसका कहने का था कुछ मैच फिक्सिंग को लेकर ना, वो बड़ा लंबा उसने 5 मिनट का सवाल किया। इंजी भाई का एक वर्ड का जवाब था, शट अप। उसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं, सब हंस के पागल हो गए। इनका एक और मुझे याद आता है, मतलब मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, मेरे लेफ्ट में सकी भाई बैठे और वहां इंजी भाई बैठे, आप मेरे को कहेंगे ना कि मेरे ऑल टाइम 3 बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पिक करें तो सकलेन मुश्ताक है मेरे फेवरेट, और मैं एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक बैटर, अगर आपको पाकिस्तान का ऑल टाइम पिक करना है तो मैं बॉलर स्पिनर लूंगा सकलेन मुश्ताक को, बैट्समैन लूंगा इंजमाम उल हक को, फास्ट बॉलर लूंगा वसीम अकरम। मतलब एक्चुअली मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं इन दोनों के साथ बैठा हूं, वाकई मैं इनके बहुत बड़ा फैन हूं। सकी भाई का तो मैं आपको बताऊं, इनको मैंने पहले भी बताया, ये जब बॉल डाला करते थे, मोइन खान कप्तान होते थे, उनकी आदत थी कहने की वेल बोल्ड सकी, कम ऑन सकी, ये वो कहते रहते थे। इंडिया में ना रिवाज बन गया था, आप गली में भी क्रिकेट खेल रहे हो ना, बॉलर कोई भी हो, कीपिंग कोई भी कर रहा हो, वो बोलता वेल बोल्ड सकी था, कम ऑन सकी, कम ऑन सकी, कोई भी स्पिनर हो, मतलब ऐसा रिवाज था और वो अभी तक चल रहा है। मैं भी सकी भाई कर रही होती हूँ, इंजी भाई कर रही होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये चीजें कभी नहीं बदलती ना, जैसे क्रूशल, आप उस वक्त भी क्रूशल था कि अगर कोई हार रहा है सीरीज तो कप्तानी खतरे में है, और अभी तक वही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सिस्टम चेंज कर लेना चाहिए, अब थोड़ा सा प्रेशर कम कर देना चाहिए प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, सारी चीज़ों पे। तो ये शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज की है ना, खूबसूरती यही थी क्योंकि जी क्या खूबसूरती थी कि प्रेशर में आप है ना, लोग है ना प्रेशर को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। कि आप इंडिया के खिलाफ या कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देता था ना, उसका जो खुशी का लेवल होता था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करके नहीं होता था। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपकी बेस्ट इनिंग्स में, मैं बेंगलोर में मैं जो 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था, मैंने 100 किया था 100वें टेस्ट मैच में, उधर हम जीते थे। तो ये इस प्रेशर में खेलने का मजा बड़ा है, इस प्रेशर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, तो खेलना चाहिए क्योंकि जी मजा आप है ना एंजॉय करते हैं उसको परफॉर्म में।
जिस टाइम पेट में जरा हो रही है ना बबल चल रही है तो जरा मिर्चें लग रही हो, तो सुबह उठ के जिस टाइम शेव कर रहे हो तो थोड़ा सा कट लग जाए तो बड़ा मजा आता है। नहीं मजा आता है। देखिए ये लोग मजा करते थे, बड़ा टफ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत था। मैं अभी एक स्टोरी सुन रहा था, शायद तनवीर सुना रहे थे कि कोई एक मैच हुआ, उन्होंने बॉल डाली, इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने बॉल डाली, सचिन को शायद उन्होंने आउट किया, और आउट करने के बाद फास्ट बॉलर का जोश होता है ना, उसने कुछ कहा उसके बाद, तो सचिन जाने लगे, तो इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने पूछा उससे क्या कहा तूने उससे, तो उन्होंने कहा मैं तो कह दिया वो गेट आउट या कुछ कहा होगा उसने कहा जा माफी मांग के आ। तो कहता मैं वापस गया, वो जा रहा था, मैंने टैप किया, मैंने कहा सॉरी, मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ फियर्स कंपेटिटर, सोचिए ये दो बैटर उस जमाने के, अगर आप बात करते तो आप कहते ना इंजमामुल हक वर्सेस सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा, मतलब ये वो लेवल के बैटर थे, फिर भी एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट जो होना, तो टफ जरूर खेलते थे, लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मैंने देखा है खिलाड़ियों के बीच। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, आप इससे पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है, और मैं 2004 में आना था, मैंने उस टूर में, मेरी एक्रेडिटेशन हो गई थी, फिर कोई रीजन की वजह से मैं नहीं आया, मेरे एक कोलीग आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम मैं मिस कर गया था। लेकिन तब ना क्या लगा, मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, कि मुझे लगा यार कोई बात नहीं, ये टूर पे नहीं गया, अब तो खुल गया, तो चलता रहेगा ये सिलसिला। फिर उसके बाद 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, मैंने उसमें आना था, वो कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। पर देखिए वही बात है, आप बता नहीं सकते क्या हो गया फ्यूचर में, और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं लगा। आप देखिए यहाँ पे इस वक्त इंडियन टीम नहीं आई, मुझे लगा यार एक हफ्ते का गैप है इंडिया का और न्यूजीलैंड के मैच के बीच, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, शायद ये मेरे पास चांस है कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। मैंने एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे 23 साल हो गए, और मैंने वर्ल्ड के कोई भी आप टॉप ग्राउंड कहें, MCG हो जाए, ईडन गार्डन्स हो जाए, सेंचुरियन हो जाए, वेस्ट इंडीज हो जाए, मैंने हर जगह किए हैं। पर जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे, नेशनल स्टेडियम कराची में देखे, तो एज अ ग्रोइंग अप जो स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलते हो, तो आपका मन था ना यार मैं जब जर्नलिस्ट बनूंगा इन स्टेडियम में क्रिकेट कवर करूंगा। मुझे कभी मौका नहीं लगा वहां आने का, तो जब अब मुझे चांस लगा कि चले ठीक है इंडिया नहीं खेल रहा, लेकिन बाकी मैचेस वहां है, हो सकता है मेरा वीजा लग जाए, तो मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया और वीजा मिला। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, मेरी जो अम्मी है वो बड़ी जेलस थी, क्योंकि उनका हमेशा से मन था, उनके एंसेस्ट्रल विलेज यहाँ पे है, तो उनको यहाँ आना था, तो वो बड़ी नाराज थी कि यार तू मेरे से पहले तेरा वीजा लग गया और तू वहां पे जा रहा है। तो मैंने उनको, आप मानेंगे, आप उनको वीडियो कॉल किया? मैं वही आपको बता रहा, 3 दिन में मैं जहां भी गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं वीडियो कॉल करके उनको मैंने दिखाया है कि देखिए ऐसा है लाहौर, ऐसा है जी, ऐसे ये मैं जगह में हूँ, तो वो वही देख के फिलहाल खुश हो गए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके उनका वीजा लगा के एक बार उनको यहाँ लेके आऊँ। उनका गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, वो भेरा से बिलोंग करती है, तो वो आई थिंक इस्लामाबाद के रास्ते में पड़ता है, मोटरवे पे हाफ वे है। मैं सोचा कभी उनको लाएं और फिर उनको दिखाएं। नहीं बिल्कुल आए, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है, हाँ करेक्ट, हांसी हिसार से, तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे, तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह ले, तो ये गए थे, तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी, तो वो फिर जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उसमें भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिस समय मैं उससे पहले गया था, तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया, तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया, मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने, मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो ना आउटफील्ड से, तो मैं सोचा बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर, तो इतना पास है यहाँ लाहौर से। मतलब एक और चीज है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है, वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था,
ओके नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात, वो पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज उर्दू में लिखी जाती थी। Yeah. तो आप बोलते भी थे तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी, लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग सही स्क्रिप्ट आई सही। है। हाँ। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा जबरदस्त खाना, बहुत अच्छा है। काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो मुझे जैसे मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज्यादा फर्क है। तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। Amazing, yeah. और मुझे बिल्कुल, इन्होंने जैसे पहले भी कहा था शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा, मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना, वो शायद प्लानिंग करके बनाते भी थे। है उसमें, या बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें, वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ Yeah. जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है। Yeah. उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट है। एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। अब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीजें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया। दिल्ली में आप बात दिल्ली कर में, रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली की बिल्कुल, बात है। करीम, हाँ, हाँ, अल करीम, हाँ, हाँ। करीम करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूरजहानी। अब चिकन नूरजहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें, इतना अच्छा, इतना मजेदार। तो आपने तो नूरजहां के चक्कर में खा गए थे। एक को ये नूरजहान मेरी कार बैठी है, साथ ही सारा जरा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूरजहान है। तो नूरजहानी जो था ना, चिकन नूरजहानी, जी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है इसकी। उन्होंने कहा सॉरी, रेसिपी नहीं दे देगा। सकता, क्योंकि वो मुगल बादशाहों के, इनके जो अबाव अजदाद थे, वो उनके शेफ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, मुगल बादशाहों के खानसामे। अच्छा, वो पढ़ी, उसमें रेसिपी नहीं थी, बड़े एक अजीब दास्तान थी। वो जो शेफ थे वो बड़े अजीब होते थे, वो बादशाहों के। तो उसमें स्टोरी ये थी कि बादशाह का जो शेफ था वो चला गया, फौत हो गया। तो अब उन्होंने कहा जी कोई लेके आओ खानसामा। तो काफियों के जो भी ट्रायल जो भी इम्तहान होते हैं, वो तो एक जो था ना वो स्टैंड आउट कर गया। बादशाह ने कहा कि खाक से कुछ बनाओ। अच्छा, ये किताब हो सकता है मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूं, क्योंकि बहुत अच्छा पहले पढ़ी थी किताब। तो उसने कहा खाक से कुछ, खाक मट्टी को कहते हैं। अब वो परेशान हो गए कि बादशाह ने ये क्या मुझे पहली डाल दी, खाक से कुछ बनाओ। अच्छा, उर्दू में खाक लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, हाँ जी, और इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट आती है। तो उसने खाक और इसको जब उल्टा किया तो लफ्ज बना काख। अच्छा, तो वो किसी लैंग्वेज का, इसी रीजन में थोड़ा सा वो लफ्ज था, उसका मतलब था महल। ये महल पैलेस हाँ, को हाँ, कहते हैं। बिल्कुल। अब महल राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो महल, लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो लहम। लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। या तो उसने गोश्त बनाया। उसने जब गोश्त बनाया तो बादशाह की उम्र, मौसम, उसके इश्यूज जो उसको प्रॉब्लम थे वो सारे लिखे, उस जमाने के जो स्पाइसेस थे वो उसकी एज के साथ, और उसको जो इश्यूज थे वो कैसे क्योर होंगे, वो सारे मसाले डाल के उसने गोश्त बना के बादशाह के सामने रखा। तो बादशाह ने पूछा ये क्या बनाया तुमने? तो उसने कहा ये मैंने, आपने जब खाक कहा तो उसको उल्टा किया तो काख बना। काख का मतलब है महल, महल को उल्टा किया लाहम, लाहम का मतलब है गोश्त। आपकी ये उम्र है, ये इश्यूज है, और ये स्पाइसेस है, ये मौसम है, आपने पिछले जो भी उनका रिकॉर्ड होता था क्या क्या खाया, तो आपने क्या क्या चीजें खाई, और उसके साथ उसने जो है उसने बताया कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये किताब मैंने दिल्ली से ली।